उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुबह सुबह जो खबर आ रही है वो ये है कि बांग्लादेश में लगातार एक तो हिंसा बढ़ रही है, आगजनी और लूट के मामले बढ़ रहे हैं और उसमें सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर देर रात हो गया है हमला। मशहूर रॉक सिंगर हैं ये जेम्स, जिनके कॉन्सर्ट पर हमला हुआ है। बाहरी लोगों ने ईंट पत्थर फेंककर हमला किया है। और आपको ये भी बता दें कि लोगों ने वेन्यू में जबरदस्ती घुसने की कोशिश भी की है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि मशहूर रॉक गायक का एक कॉन्सर्ट चल रहा था और इस दौरान यहां पर हमला हुआ और इस हमले के दौरान 25 लोगों के घायल होने की खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। तो बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लगातार हिंसा का दौर चल रहा है और उस बीच एक कॉन्सर्ट चल रहा था जहां पर भगदड़ हुई है, हमले की खबर आ रही है और सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर देर रात हमला हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कॉन्सर्ट की तस्वीरें हैं जहां बांग्लादेश में ये कॉन्सर्ट चल रहा था मशहूर रॉक गायक जेम्स का। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि अफरा तफरी हुई और अफरा तफरी के बाद भगदड़ में 25 लोगों के घायल होने की खबर यहां आ रही है। बाहरी लोगों ने ईंट पत्थर फेंके यहां पर। बांग्लादेश में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंसा और लूटपाट का माहौल बना हुआ है और साथ ही बांग्लादेश में आने वाले हैं चुनाव। 12 फरवरी 2026 की वो डेट है जब बांग्लादेश में आम चुनाव है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। अल्पसंख्यक हिंदू हों, अल्पसंख्यक ईसाई हों, लगातार उन पर हमला हो रहा है। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में मशहूर रॉक गायक जेम्स, जिनका कॉन्सर्ट चल रहा था, लोग वहां बड़ी तादाद में वहां मौजूद थे, लेकिन कुछ बाहरी लोग वहां आए और उन्होंने वहां अफरा तफरी करने की कोशिश करी और उस बीच 25 लोग यहां घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप कॉन्सर्ट की देख रहे हैं जब कॉन्सर्ट में वो अफरा तफरी मची और उसके बाद लोगों का इधर उधर जाना और एक भय का माहौल वहां बन गया था। यहाँ हमारे साथ फोन लाइन पर ढाका से हमारे संवाददाता नवल सिंह परमार जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। नवल, क्या ताजा अपडेट है? कितने लोगों के घायल होने या फिर हताहत होने की खबर है और कौन ये लोग थे जिन्होंने ईंट पत्थर वहां फेंके? जी देखा जाए तो ये फरीदपुर जिला का जो स्कूल है वो बहुत ही पुराना स्कूल माना जाता है। 185th उसका जो है स्थापना दिवस था, उसके उपलक्ष्य में ये जेम्स कॉन्सर्ट का रखा था। जेम्स वो नागर बाउल, वो एक ऐसे सिंगर है जो ट्रेडिशनल बांग्लादेशी फोक म्यूजिक और रॉक दोनों को फ्यूजन से अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाया है। काफी पॉपुलर जो है बैंड है और वो कॉन्सर्ट उनका जो था उसमें जब ये कॉन्सर्ट शुरू हुआ उसी दौरान कुछ लोग जो है अंदर घुसने की कोशिश की, हो सकता है उसको रोकने के इरादे से की हो और एक ऐसा भी खबर मिल रही है कि उन्होंने स्टेज हाईजैक करने का भी कोशिश किया। उसी दौरान जो स्कूल के प्रांगण में जो प्रेक्षक थे, ऑडियंस था, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की और उसी दौरान दो लोगों के बीच में, जो आउटसाइडर जो है उनके बीच और जो ऑडियंस था उनके बीच में हाथापाई हुई और ब्रिक बैट पथराव भी हुआ। उसमें 20 से 25 लोग घायल हुए की जानकारी मिली है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है फरीदपुर का, उन्होंने घटना का संज्ञान लिया और कॉन्सर्ट जो है रोकने का आदेश दिया, तो कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये बाउल म्यूजिक, जो बाउल सिंगर जो है, बाउल जैसे बाउल यहाँ पे हुए वो बंगाल के कबीर माने जाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते हैं और बाउल बहुत ही पॉपुलर बांग्ला कल्चर में एक अहम हिस्सा है बाउल म्यूजिक, बाउल सिंगर, बाउल फेस्टिवल। तो ये जो जेम्स जो है वो नागर बाउल के नाम से यहाँ पे बांग्लादेश में जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं जो तौहीदी जनता है। जी नवल सिंह, जिस तरह से बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि लगातार अस्थिरता का माहौल है, एक बार फिर स्थानीय प्रशासन यहां पर असफल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये समझा जाए कि ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट पर हमला नहीं है बल्कि ये एक संस्कृति पर हमला है सीधे सीधे? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी जैसे माइनॉरिटी हो या मुस्लिम में भी अलग अलग सेक्ट है जो सूफीज्म में बिलीव करते हैं,
उनके उनके ऊपर भी खतरा है। मजार है किसी का, किसी जो जैसे अलग अलग सिलसिला है सूफी संप्रदाय के, उसमें उनके जो धर्मस्थल है या उनके जो आस्था के केंद्र है, उसके ऊपर भी हमला होता है। मंदिर मस्जिद, मंदिर पे तो होता ही है या चर्च पे होता है, लेकिन साथ में ये भी है। तो कहीं ना कहीं जो इनटॉलरेंस जो है, जैसे क्रिसमस है तो क्रिसमस के दौरान यहाँ पे एक क्रूड बॉम्ब फेंका गया था, तो जो उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। हालांकि वो मुस्लिम था, लेकिन कहीं ना कहीं जो डर का माहौल है वो सब जगह पे फैलाने का कोशिश जो है, धर्मांध लोग जो है वो दूसरे का आस्था का जो पर्व है वो चाहते हैं कि भाई हमारा ही श्रेष्ठ है और बाकी जो है उसको हम रोकेंगे, और रोकने के लिए वो लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, उनका जो फेस्टिवल है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा माहौल बांग्लादेश में भी है, तो ऐसा हुआ है यहाँ पे। मोहम्मद यूनुस इस समय लगातार सवालों के घेरे में हैं और एक तरफ कहीं तो तारिक रहमान भी आ चुके हैं। ऐसे में जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता अभी बनी हुई है और चुनाव आने उससे पहले ये हिंसा लगातार जो बढ़ रही है, क्या कुछ अंतरिम सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन यहाँ आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हिंसा जो है वो बांग्लादेश में नई बात नहीं है, आम है। लेकिन अभी जो इलेक्शन अनाउंस हुआ उसके बाद से जो उसमें इंटेंसिटी और उसका जो फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट्स का जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ गया है। चुनाव से पहले हिंसा का माहौल जो है बढ़ता जा रहा है, वो फैक्ट है। लेकिन पिछले हफ्ता जो 2-3 बड़ी वारदातें हुई है, जैसे दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, मीडिया के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूनुस प्रशासन जो है उसके ऊपर दबाव बढ़ा है, और दबाव को चलते वो एक्शन लेने की इच्छा तो जता रहे हैं, लेकिन पुलिस फोर्स का कॉन्फिडेंस ना हो या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को अगर आप ठीक से एम्पावर्ड ना करें तो उनका असर जो है ग्राउंड पे दिखता कम है। फिर भी कुछ ना कुछ वारदात होती रहती है। हालांकि उन्होंने, उनके जो होम एडवाइजर है उनका इस्तीफा, असिस्टेंट होम एडवाइजर है उनका इस्तीफा ले लिया, उसको चलते यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस तो दिख रहा है, लेकिन उनका सीरियसनेस बहुत लेट हो चुका है अभी। क्योंकि ये जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं 1-1.5 साल से इतने लिबरल, फ्रीडम के साथ अपना जो डर का माहौल बनाने में उनको जो छूट मिली थी, तो उनको कंट्रोल करना जो उनके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और जो है उसमें समय लग सकता है। और ऐसे में जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे पार्टियां है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट पार्टियां या और भी पार्टियां है जो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन से पहले ही, इलेक्शन के डेट डिक्लेयर होने से पहले ही पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में 2 गुट बने थे। एक गुट चाहता था कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, दूसरा चाहता है इलेक्शन ना हो, ताकि उनको ये जो अपना जो एजेंडा है वो आगे ले जाने में यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन के कंधे पे बंदूक रख के उनको फोड़ने का मौका मिले। तो ये जो गुट है जो इलेक्शन नहीं चाहता है, वो कैसे भी करके उसको रोकने के लिए, माहौल खराब करने के लिए प्रयासरत है, और उसके चलते हिंसा का माहौल जो है बढ़ता जा रहा है, बना हुआ है बांग्लादेश में। जी नवल संघ, लगातार हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भय का माहौल है, हिंसा का माहौल है, हमले हो रहे हैं। हालांकि उम्मीद अब यही की जा रही है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से थमे और वहां पर एक स्थिरता का माहौल हो। हालांकि देखना होगा कि कब वो सुबह आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवल संघ, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए।